बैंकिंग सेक्टर में एनपीए एक बड़ा सिरदर्द है। देश के कई छोटे बड़े बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन देश के कुछ ऐसे भी बैंक हैं जहां पर एनपीए ना के बराबर है। ऐसे टॉप 5 बैंकों में एक भी सरकारी बैंक नहीं है। इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक का नाम शामिल है। एचडीएफसी बैंक कर्ज देने वाले बैंकों में सबसे कम एनपीए वाली 5 बैंकों की लिस्ट में टॉप पर एक बार फिर से एचडीएफसी बैंक का नाम है। एचडीएफसी बैंक ने ईयर ऑन ईयर के लिहाज से 20% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। बीते 40 क्वार्टर से बैंक की ग्रोथ यही रही है। इस बैंक ने कभी भी अपना एनपीए 0.5% से ज्यादा नहीं होने दिया। बैंक के लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में एनपीए 0.48% पाया गया है। दूसरे नंबर पर नाम आता है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक की ताजा क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.88% तक पहुंच गया है। हालांकि बैंक का नेट एनपीए 0.84% है। तीसरे नंबर पर है आईसीआईसीआई बैंक। इस बैंक में कई गिरावटें देखी गईं, लेकिन 31 मार्च 2021 को बैंक का नेट एनपीए 1.14% रहा, जो 31 मार्च 2020 को 1.54% था। हालांकि ताजा क्वार्टरली रिपोर्ट के मुताबिक बैंक का नेट एनपीए 1.16% है। लिस्ट में चौथा नाम है फेडरल बैंक का, लेकिन बैंक पर कोविड-19 का अच्छा खासा असर पड़ा और बैंक का ग्रॉस एनपीए 3.5% तक बढ़ गया और नेट एनपीए बढ़कर 1.23% हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना काल में कर्ज लेने वाले लोगों पर बुरा असर पड़ा था। 2021 में बैंक ने अपनी शर्तों को थोड़ा सख्त किया और कर्ज लेने वाले लोगों को देखकर कर्ज दिया। लिस्ट में 5वां नाम है कोटक महिंद्रा बैंक का। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक का नेट एनपीए लगातार 1.5% से नीचे रहा है। बैंक के ताजा ग्रॉस एनपीए 3.56% है। हालांकि नेट एनपीए 1.5% रहा। वहीं बीते एक दशक में बैंक के लोन में 25% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि एनपीए क्या होता है। जब कोई देनदार अपने बैंक को कर्ज देने में नाकाम रहता है, तब उसका लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कहलाता है। नियमों के मुताबिक जब किसी लोन की ईएमआई, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ड्यू डेट के 90 दिनों के अंदर नहीं आती, तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है। इसे ऐसे भी लिया जा सकता है कि जब किसी लोन से बैंक को रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, तब वह उसके लिए एनपीए या बैड लोन हो जाता है। अब हम आपको बता दें कि देश के कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा एनपीए है। आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1,49,092 करोड़ का एनपीए है। वहीं दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है जिसका 73,479 करोड़ का एनपीए है। तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसका एनपीए 69,381 करोड़ का है। चौथे नंबर पर 61,550 करोड़ के साथ बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 49,085 करोड़ के साथ 5वें स्थान पर है।